हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्निन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें फर्स्ट यूनिट है द लैंग्वेज लर्नर। तो इसका हम यूनिट 1 करेंगे आज। द लैंग्वेज लर्नर में सबसे पहले आता है लर्नर फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग इन स्कूल। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि लर्नर को अफेक्ट करते हैं लर्निंग करने में स्कूल में। ठीक है। सेकंड इज़ कुछ पर्सनल और यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं हर एक लर्नर की, उसके बारे में हम देखेंगे। और स्टूडेंट्स रेडीनेस फॉर एंगेज विद अ न्यू टॉपिक, किस तरीके से जो स्टूडेंट है उसको नए टॉपिक में एंगेज किया जाता है। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर स्कूल वर्क और स्टडीज़, किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है स्कूल वर्क और स्टडीज़ को मोटिवेशन के थ्रू और इंटरेस्ट के थ्रू। ठीक है। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग एट स्कूल, यानी कि जो लर्नर होता है उसको कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग में, जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन हो गया, स्टाइल हो गया, प्रेफरेंस हो गया, या फिर कुछ मल्टीपल इंटेलिजेंस हो गए। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन दी करिकुलम, मतलब करिकुलम में ऐसी कौन सी फ्लेक्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि वैल्यूइंग डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग ऑटोनॉमी, मतलब किस तरीके से डाइवर्सिटी को वैल्यूइंग करता है और प्रमोट करता है ऑटोनॉमी को। तो लर्नर ऑकर both through natural process or socialization in everyday life that through planned formal instruction in school। जो लर्नर होता है वो नेचुरल प्रोसेस से भी और सोशलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जो उसका डेली लाइफ जो होता है उससे भी जो है लर्निंग जो है वो सीखता है। और बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट हु इज़ वेल इंटीग्रेटेड विद सोसाइटी। जो भी बच्चा होता है उसको बच्चे से ले करके एडल्ट होने तक ये दोनों ही चीज़ें जो है सपोर्ट करती है डेवलपमेंट में और सोसाइटी से कनेक्ट होने में। इन दिस यूनिट वी विल फोकस ऑन चाइल्ड रिलेटेड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग इन स्कूल। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्नर को स्कूल में इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग के लिए। तो विच इज़ आवर प्राइमरी बट ऑफ कोर्स नॉट ओनली कंसर्न। तो व्हाट आर सम ऑफ द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर दैट वी नीड टू कीप इन माइंड दैट डेवलपिंग द करिकुलम एंड प्लानिंग क्लासरूम एक्टिविटी। मतलब सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लर्नर के। ये सारी वही बातें हैं जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताई हैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे का देखते हैं टॉपिक। द पर्सनल एंड यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ लर्निंग। द पर्सनल और यूनिक क्वालिटी ऑफ लर्निंग में क्या आता है, देखिए जैसे कि हमें पता है कि क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, सबका एक जैसा बुक होता है, एक ही टीचर पढ़ाता है, लेकिन जो चीज़ें समझने का और चीज़ें लिखने का, एक आंसर लिखने का हर एक बच्चे का एक पर्सनल यूनिक तरीका होता है, एक अलग क्वालिटी होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एंड यूनिक क्वालिटी ऑफ लर्निंग। कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें 2-3 टाइम में समझ में आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो लर्न करते हैं, जैसे कि बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाते हैं। तो उस तरीके से the student reading to engage with a new topic. All of us have had experience as a student in school to finding certain topics taken up in class difficult। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे रीडिंग हो रही होती है तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे उनका जो ध्यान है वो कहीं और एंगेज हो जाता है और टॉपिक पे उनका ध्यान नहीं रहता है, तो उनको नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं या कोई भी और जो रीड है वो कहाँ कर रहा है। द बेसिक आइडिया डिड नॉट मेक सेंस, द एक्सप्लेनेशन डिड नॉट हेल्प एंड वी कुड नॉट हैंडल द प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ प्रॉब्लम। इन सम केस अ सेंसिटिव एंड रिसोर्सफुल टीचर हैज़ प्रोवाइडेड स्पेशल हेल्प इन वेरियस वे टू हेल्प लर्नर ओवरकम सच डिफिकल्टीज फेयर क्विकली सो दैट दे कुड कीप अप विद द अदर्स। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो कोशिश करते हैं, एक प्रोवाइड करते हैं स्पेशल हेल्प इन कई तरीके से जो ओवरकम हो सके लर्नर इन तरीके की डिफ़िकल्टीज से, तो सो दैट दे कुड कीप with the others. In other less happy case, the difficulty and lack of understanding was overcome only much later in remedial lessons, but sometimes never at all। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी तो ये चीज़ें वो सॉर्ट आउट होती हैं, बट कभी कभी ऐसे नहीं भी हो पाता है। तो दिस हैपन ओवर एंड ओवर अगेन टू मैनी स्टूडेंट एट ऑल लेवल। तो ये क्या होता है, जैसे कुछ बच्चों को अगर हम एक बार चीज़ें समझाते हैं, जैसे अगर कोई रीड कर रहा है तो एक बार ध्यान भटका तो वापस वो उसे टॉपिक को ढूंढ लेता है, लेकिन हर किसी का ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार टॉपिक मिस हो जाता है तो फिर वो क्या है, उसको नहीं पता चलता कि कहाँ पे हैं हम लोग। तो दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन
watch and teaching between what the teaching plan or the topic assumes as available prior knowledge and what individual students actually have। यानी कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसलिए होती हैं कि मिसमैच होता है किसमें, टीचिंग प्लानिंग जो होती है उसमें और टॉपिक में। टॉपिक जैसे हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी चीज़ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उससे पहले ना उसका एक ब्रीफ जो होता है ना एक नोट देते हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी हम नए टॉपिक पे बात करें तो उसके बारे में एक बेसिक सी जानकारी होती है जो हम देते हैं, जिससे क्या होता है चीज़ें ना जल्दी माइंड में आती हैं। जैसे कोई भी एक टॉपिक है, जैसे अगर मान लीजिए हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में अगर हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं तो उसका एक ब्रीफ नोट या फिर एक हिस्ट्री एज अ मतलब जैसे समरी होता है उस तरीके से हम देते हैं, जिससे कि वो चीज़ें जो है ना उसको रिलेट कर पाएँ। So this is a problem that always come up when a standard syllabus is covered according to the fixed calendar. Many learners are not ready for the giving lesson. If they do not learn as expected, it is because of this inadequate preparation and not because of low learning capacity. तो इसमें क्या होता है, तो it is because of this inadequate preparation and not because of low लर्निंग कैपेसिटी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कभी कभी इसलिए भी होती हैं कि चीज़ें और प्रिपरेशन तो पूरी होती हैं लेकिन लो लर्निंग कैपेसिटी होती है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो द स्टैंडर्ड सिलेबस फॉर एनी सब्जेक्ट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिकल एंड रीजनेबल अजम्पशन। जो भी क्लास का सिलेबस होता है वो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि 6th स्टैंडर्ड है, 7th स्टैंडर्ड है, वो और उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लॉजिकली और रीजनेबली जो होता है उस मटेरियल पे रहता है। द सिलेबस ऑफ द क्लास 5 बिल्ड ऑन क्लास 4th। जो क्लास 5 का सिलेबस होता है वो बनता है 4 के बिहाफ पे, उसके बाद की चीज़ें जो उसके बाद हमको पढ़नी चाहिए। एंड द क्लास 6 सिलेबस बिल्ड ऑन दी क्लास 5, ठीक है, और इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। तो द प्रॉब्लम इन द क्लासरूम अराइज इज बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ नॉट प्रॉपरली लर्न और मास्टर्ड एवरीथिंग कवर्ड अर्लियर। मतलब चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि हर बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, ठीक है, पिछले क्लास की चीज़ें, इसलिए उसको आगे दिक्कत होती है। टीचर्स ऑफन डू समथिंग रिवीजन बिफोर टेकिंग अप अ न्यू टॉपिक। देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमें हम कोई भी एक टॉपिक होता है उसका एक सब टॉपिक होता है, तो सब टॉपिक अगर हम कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उससे पहले हम टॉपिक के बारे में एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं कि हमने अभी पिछले में क्या क्या पढ़ा। तो दिस इज़ ऑफ कोर्स यूज़फुल बट मे नॉट बी इनफ। तो ये यूज़फुल होता है बट इनफ नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता है चीज़ों को ठीक करने में। द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट द न्यू लेसन और यूनिट विल बी बिल्ड ऑन नीड टू बी आइडेंटिफाइड केयरफुली एंड रिविजन शुड टारगेट दीज पॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है और न्यू लेसन जो भी यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो क्या होता है कि हमें रिवीजन भी चाहिए और कुछ ऐसे बेसिस पॉइंट्स भी होने चाहिए जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें क्लियर हो। दिस विल इनेबल दोज हु आर लेस प्रिपेयर्ड और बिहाइंड अदर टू फॉलो ऑफ न्यू मटीरियल एंड कीप अप विद द other in class. The important idea about readiness is that it is not a fixed characteristic of a child but a high variable factor closely linked to a particular topics। मतलब जो readiness है वो readiness का मतलब है उत्सुकता या फिर इच्छा, जो अपनी इच्छा से हम पढ़ते हैं या फिर इंटरेस्ट लें उसमें अपनी इच्छा से, ये चीज़ होती है। तो इसमें क्या है कि ये एक फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसी भी चाइल्ड के लिए, हाँ, बट ये एक वेरिएबल फैक्टर है जो क्लोजली लिंक होता है किसी भी टॉपिक से। अ चाइल्ड माइट बी अनक्लियर अबाउट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ ग्रामर एंड she is living in 10th or 9th standard, but the same child might know most of the words in a story or poem that come in the same textbook unit। यानी कि देखिए जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कोई बच्चा होता है वो
किसी नए टॉपिक में या नए क्लास में वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन कुछ है जो जिसको पहले से रिवाइज रहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं, वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो इन अदर सब्जेक्ट टू वी विल फाइंड चिल्ड्रन हैविंग डिफ़िकल्टीज विद आइडिया रिलेटेड टू वन टॉपिक, बट एट द सेम टाइम लर्नर यूनाइट हैप्पीली इन अनदर एरिया। मतलब एक तरफ तो है वो बच्चा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ में है कि ये चीज़ जो है उसको नहीं समझ में आ रही, दूसरा है उसको ऑलरेडी रिवाइज है कि ये चीज़ें वो पहले पढ़ चुका है, तो उसको इतनी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड कैरेक्टर टू the child. A student who show lack of relevant knowledge in any area need to be given specially planned help. As mentioned earlier, this will allow her or him to catch up with other. It's sufficient help is provided in the initial week of a team. Student readiness problem might slowly disappear. This is one of the most challenging area in pedagogy. तो यानी कि यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती है, ये रेडीनेस प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे डिसअपियर होगी। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना वो हमें पता होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले और उसके बारे में जानकारी से पहले। तो गाइज़ ये जो है ना ये एक अलग ही चैलेंजिंग पॉइंट है जो भी हमारे पेडागोगी होता है। मतलब कि जैसे साइकोलॉजी होता है और सोशोलॉजी होता है, वैसे पेडागोगी कहते हैं जो भी शिक्षा का शास्त्र होता है। शिक्षा शास्त्र उसको मतलब जो हमारी लर्निंग चीज़ें जो भी होती हैं, शिक्षा के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं, उसको कहते हैं पेडागोगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स में। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम जो भी हो, जैसे कि अगर आपको आगे में कोई पॉइंट्स में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, उसका भी हम कोशिश करेंगे अगर उस टॉपिक को रिलेट करके और उसको वीडियो बना करके अगर सॉर्ट आउट कर सके। थैंक यू।